ठीक है, चलो देखो अब मैथ्स के अंदर देखो, मैथ्स है आपके पास में, मैथ्स के अंदर दो पार्ट हैं आपके, एक तो है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, और दूसरा है एडवांस। ओवरव्यू दे देता हूं, देखो अब अर्थमेटिक के जो मेन चैप्टर्स हैं आपके वो वाइट कर लूंगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक के जो मेन पार्ट है आपके वो देख लो पहले। तो एक तो परसेंटेज आता है और दूसरा है रेशियो। ये दोनों चैप्टर्स अर्थमेटिक के क्या है, मेन चैप्टर्स हैं। अगर आपको ये दोनों चैप्टर समझ में नहीं आए ना, परसेंटेज और रेशियो, तो अर्थमेटिक कोई समझ में नहीं आ सकता आपको, आगे का कुछ नहीं आएगा भाई। तो इसलिए ये दोनों मेन चैप्टर्स हैं और आना जरूर भाई इस क्लासेस में। अगर जैसे मिस होगी ना तो आगे चलने से पहले ये चैप्टर्स आप जरूर कर लेना, ये वाली चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक चैप्टर्स। अब इसके बाद में क्या है, जैसे ये बेसिक चैप्टर्स हो गए, अब जैसे आगे पार्टनरशिप, ये किसके बेसिस पर है, रेशियो के बेसिस पर है हमारे पास में। अगर रेशियो की फॉर्म आती होगी आपको तो आप तभी क्या कर पाओगे, पार्टनरशिप कर पाओगे। अब जैसे आगे आ जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, और फिर मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, पर बहुत सारे क्या करते हैं, दोनों को मिक्स पढ़ा देते, बस बात खत्म है, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सा है, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। अब दूसरा आगे, जैसे और आगे चलते हैं, जैसे हमारे पास में मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो ये कुछ पार्ट्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी करते हैं कि ना मिक्सचर और एलिगेशन के ना 5-5 क्वेश्चन करवा दिए, बस बात खत्म, बोल देंगे एक ही क्वेश्चन आता है। ये चीजें चलती हैं क्योंकि मेरे को हो गए ना 5-6 साल हो चुके हैं मेरे को करवाते हुए, ठीक है। तो और मिक्सचर अपने आप में इंपॉर्टेंस है और एलिगेशन अपने आप में इंपॉर्टेंस है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। अगर कोई एक में करवा रहा है तो फिर खत्म है भाई। आगे चले हम, पता चल गया। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं हमारे पास में, ये वाले जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये मेन चैप्टर्स हैं आपके, ये वाले, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ना एक ही क्वेश्चन आ रहा है परसेंटेज से, कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है परसेंटेज में। पर परसेंटेज समझना जरूरी है, तभी आप आगे के जो है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो कर पाओगे आप। उनके अंदर बहुत सारी बार है ना, इनकी जो फॉर्म्स होंगी वो लगेंगी इनके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स तो आपको आने ही चाहिए भाई सबको, ठीक है। आगे चलें, अब देखो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, एडवांस के ऊपर। अब एडवांस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम सबसे पहले स्टार्टिंग ही नंबर सिस्टम से करते हैं, 99.99% केसेस में यही होता है, ठीक है। और आगे जैसे अगर हम आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, बहुत सारे बार ट्रिग्नोमेट्री भी कर देते हैं। इसमें एक फायदा ये है एडवांस के अंदर कि मान के चलो कि ना आपने एडवांस की नंबर सिस्टम की क्लासेस नहीं आ पाए यहां पर, ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि इनका आपस में कोई इंटरलिंकेज नहीं है कोई भी, ये देख लो आप, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अपने आप में अलग हैं और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अपने आप में अलग हैं। जैसे मान के चलो आप है ना, अगला चलता है अलजेब्रा चलेगा आपका अगला, तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस अलग हैं किससे, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप बेशक है ना, मान के चलो कि भाई इसकी क्लासेस आपने नहीं ले रखी नंबर सिस्टम की, तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं ले पाए तो अलजेब्रा की क्लासेस ले सकते हो। तो इसलिए ये होता है कि भाई आपके पेपर में क्वेश्चन छूटेंगे तो कुछ एक ही टॉपिक के छूटेंगे, फिर ये नहीं कि इंटरलिंकेज में, पर यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो नहीं करा तो नहीं कर पाओगे भाई, फिर तो आना ही मत, मैं खुद कह रहा हूं, मेरी क्लास में भी मत आना आप। आगे सुन में कि कैसे क्या चीजें चलती हैं, अर्थमेटिक का पार्ट क्या है और एडवांस का पार्ट क्या है। अब देखो इसके अंदर और जो चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे ज्योमेट्री है हमारे पास में। अब इससे इंटरलिंकेज में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ज्योमेट्री है, अब एक आ जाता है मेंसुरेशन। मैंने शीट जो बना रखी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। हाँ मेंसुरेशन हो गया, वो मैं दिखा भी दूंगा, ये मेंसुरेशन हो गया भाई, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं आपके एडवांस के पार्ट आ जाते हैं।
पहले क्या होता था 2020 तक जब है ना मैथ्स का पार्ट ज्यादा आता था तो उसमें क्या करते थे कि ना एडवांस वो सॉरी ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आते थे मेंस के अंदर आपके प्री में क्या होता था कि ना जो जैसा चल रहा है अभी अभी तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे 25 25 25 और 25। तो मेंस के अंदर क्या होता था आपका कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन किसके आते थे मैथमेटिक्स के। पहले की बात बता रहा हूं 2021 तक ये बात हुई थी। तो फिर उसके अंदर क्या होता था कि मैथ्स का लेवल है ना बहुत बढ़िया पूछा जाता था कि मैथ्स का ये है कि ना हार्ड हार्ड पूछा जाता था। तो हार्ड अगर पेपर बनाना हो एनालिटिक पेपर बनाना हो तो पार्ट सबसे ज्यादा किसका आएगा एडवांस का। अगर हार्ड पेपर बनाना हो कि टफ है ठीक है लेंदी नहीं लेंदी और हार्ड में फर्क है भाई मुश्किल पेपर में और लंबे पेपर में। अगर मुश्किल पेपर बनाना हो तो पार्ट सबसे ज्यादा किसका आएगा एडवांस का। अगर लेंदी पेपर बनाना हो तो पार्ट किसका आता है अर्थमेटिक का। पर पेपर आसान रहता है ये चीज है पेपर क्या रहेगा आसान ये देख लो आप। तो अब ये होने लग गया है कि पेपर आसान आने लग गया है तो इसलिए कट ऑफ क्या हो गई है ऊपर। तो अब पेपर आसान पूछा जा रहा है और लेंदी पूछा जा रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो चीजें आती है वो क्या आती है भाई आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स फास्ट होनी चाहिए आपकी हाँ एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। वो आपके मॉक टेस्ट करने से आएंगे वो भी मैं बताऊंगा कि ना मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। जैसे आपका 60 to 70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको कहां से मॉक टेस्ट करने हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि खोले और लग गए बस और कहां कहां से अटेम्प्ट करने हैं ठीक है। मैं आज भी मॉक टेस्ट देता हूं क्योंकि ताकि ये ना मैं अप टू डेट रहूं जो नई चीजें चल रही हैं और लाइव टेस्ट देते हैं ताकि स्पीड बनी रहे सबकी। ये नहीं कि ना मैंने पहले पढ़ लिया तो पहला का ही पढ़ाता हुआ मैं अब आ रहा हूं। मैं न्यू जो क्वेश्चंस है मैं शीट में दिखाऊंगा आपको कि 2024 तक मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं क्योंकि 25 के तो अभी चलेंगे एग्जाम ठीक है। अभी 25 में सिर्फ एक एग्जाम हुआ है वो कौन सा एग्जाम है सीडीएस का 2000 किसका 25 का ठीक है ना। और उसके क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं और नहीं तो ना यूट्यूब पे या फिर है ना मैं वैसे डलवा दूंगा आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके। अब आ जाते हैं एक तो ये हो गया भाई खत्म कुछ पूछना इसके अंदर किसी को भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो मैंने शीट डलवा रखी है तो ना उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जो मैंने शीट में डाले हुए हैं। सबसे पहले है एमटीएस के ये आ जाता है भाई ठीक है। फिर आ जाते हैं सीएचएसएल के फिर आ जाएंगे सीजीएल के और ये दोनों प्री और मेंस दोनों के हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और टाइप वाइज बनाए हुए हैं मैंने। और उसके बाद कौन से आ जाएंगे हमारे पास में सीपीओ के ये आगे भाई हमारे पास। अब एक सिलेक्शन पोस्ट के भी ऐसे आते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के तो उसके भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। फिर आ जाते हैं आगे जैसे एक तो सिलेक्शन पोस्ट के हो गए जैसे आते हैं ना फेज 3 फेज 10 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिलेक्शन पोस्ट हो गए। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में सीडीएस के क्वेश्चंस हैं। सीडीएस का क्वेश्चन आते हैं सीडीएस का लेवल ही अब मैथ का रह गया है क्योंकि उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन उसने अपना लेवल गिराया नहीं है कभी भी ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होने लग गया अब कि पहले सीडीएस में क्वेश्चंस आ गए और वही के वही क्वेश्चन किसके अंदर दे देते हैं आगे सीजीएल में ऊपर वालों में दे देते हैं। तो इसलिए मेरे को ये रहता है कि ना मैं पहले ही करवा दूं ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए ठीक है। एक तो सीडीएस के क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। अब आगे चलते हैं जैसे यूपीएससी के हैं यूपीएससी में दूसरा पेपर होता है सी सेट का ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है नंबर सिस्टम का। और तो इसका लेवल आसान ही रहता है पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं तो इसके भी क्वेश्चन दे देते हैं। अब की बार भी ऐसा हुआ था अभी यूपीएससी का पेपर हुआ ना तो 2-3 दिन पहले मतलब संडे को कितनी तारीख को था 25 तारीख को था तो उसके अंदर हमारे पास में नंबर सिस्टम के बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइप में आ रहे होंगे वो मैं करवा दूंगा आपको। फिर आ जाते हैं उस पे कैट के ऊपर। कैट के मतलब ये है कि ना जैसे 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके करवा दिए ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ सके आपके पास में ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके। एक तो ये चीज हो गई। अब कुछ बच गया हाँ अब क्या है रेलवे वाले क्वेश्चंस हैं आरआरबी वाले जो क्वेश्चंस हैं ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास में एक तो और कांस्टेबल वाले ये वाला पार्ट है। मैंने जो शीट बना रखी है वो उसके अंदर जैसे आरपीएफ के होते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के ना मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डाले हुए अपनी शीट्स के अंदर। नहीं मतलब जैसे ना मान के चलो कि ना एक टाइप है आप फर्स्ट टाइप कर रहे हैं तो एक टाइप के मैंने हर पेपर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं और उसके साइड में लिख रखे हैं कि ना ये कब आया था
तो आपको पता चलता रहेगा, वो आप कहीं पे भी देख सकते हो। और वो बाइलिंगुअल ही शीट है। आपका ग्रुप बनते ही आपका ग्रुप बन जाएगा, 1-2 दिन के अंदर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर मैं वो शीट डाल दिया करूंगा। और वो बाइलिंगुअल शीट है और बाइलिंगुअल ही आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ जी सर, आ जाओ। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने अभी पढ़ाना ही चालू नहीं करा, मेरे को पता। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती हो, ठीक है, तो आप बताइएगा प्लीज, क्योंकि ये हमने अपने आप से इसलिए ही स्टार्ट करी है कि स्टूडेंट्स जो आजकल फेस कर रहे हैं, चीजें फेस कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाके, वो यहां पर ना फेस करनी पड़े। मैं पहले ही बता रहा हूं कि हमारा मोटिव ये नहीं है कि ना हम बच्चे भर ले, सिर्फ हमारा मोटिव ये है कि ना हम सिलेक्शन दिलवा दें, बस बात खत्म भाई। और उसके लिए कुछ भी चीज करनी पड़ेगी तो वो हम करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई किसी से चीज से दिक्कत है, या आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो आप मेरे को बोलना। टीचिंग में मैं ही संभाल रहा हूं सारी चीजें, सर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कोई भी चीज A to Z तक 1% नहीं सहना है। कभी ये कहते हैं ना कि चल यार 70% समझ में आ रहा है, 30% नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, पर बिल्कुल 1% की मैं बोल रहा हूं। अगर आपको 1% भी समझ में नहीं आता तो हमें बोल देना आप। ठीक है, आगे चले अब। चलो भाई, ये चीज हो चुकी है। अब देखो, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के जो उसमें है परसेंटेज, उसके पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद क्या करेंगे एडवांस। तो भी पहले अर्थमेटिक करवाता रहूंगा और फिर क्या करवाता रहूंगा मैं एडवांस के। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज सीखने से पहले आपकी जो चीज आती है वो है हमारे पास में कौन सा, फ्रैक्शन। कौन सी चीज आती है कि हमारे पास में फ्रैक्शन। एक बार हेडिंग डाल लो फिर आगे चलते हैं। और हिंदी में जो लिख रहेगा फ्रैक्शन को लिख लेना भाई भिन्न। हिंदी वाले जो है मेरे भाई, तो वो लिख लेना भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में सबसे पहले, फ्रैक्शन पार्ट से पहले एक चीज देख लो। जैसे अगर हमारे पास में इंटीजर्स लिख रहा हूं मैं यहां पर, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये चलते चले जाएंगे। ये इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। तो अब मान के चलो कि ना, जैसे इंटीजर्स में से अगर मैं ना -1 को हटा दूं, ये नेगेटिव वाले हटा देता हूं मैं यहां पर, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास में, होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स हो गए। ये क्या बचेंगे, होल नंबर्स। तो जैसे होल नंबर लिख रहा हूं, कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, और आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, अब आगे जैसे अगर मैं यहां से 0 को भी हटा देता हूं तो क्या बचेंगे हमारे पास में नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। अब जैसे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, और ये आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसको लिखो भाई एक बार। ये समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल 0 लेवल से करवाना, इससे नीचे नहीं जा सकते भाई। अगर कोई इससे नीचे जा रहा है तो फिर होगा ही नहीं कुछ भी। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दो। आ रहा है समझ में ये, तो मैं और हिंदी में वो बोल दूंगा। ये देख लो आप, जैसे इंटीजर्स है हमारे पास में, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। हाँ ठीक है, और शीट मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रखी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। और मैं इसकी पीडीएफ भी डलवा दिया करूंगा, इसको जनरेट करवा के जितना भी मैं पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे में, उसकी पीडीएफ आपके पास में आ जाए करेगी ग्रुप पे रिकॉर्डिंग के साथ में। चले भाई आगे। ठीक, चले ठीक है। अब देखो भाई, अब फ्रैक्शन पार्ट में क्या आता है हमारे पास में, अगर मुझे फ्रैक्शन कोई नंबर लिखना है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को क्या बोलेंगे, हर। ठीक है, ये तो पहले से पढ़ रखी होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो एग्जांपल में जैसे लिखूंगा मैं, कितना है, 2/3। ठीक है, अब और एग्जांपल दे देते हैं, 5/2, 10/7, 9/8, कितना आ जाएगा। और कोई भी नंबर ले लेते हैं, 12 कितना हमारे पास में, 4। अब ये बताओ, ये हमारे पास में फ्रैक्शन नंबर होगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये बताओ, जैसे अगर मैंने इसको काट रखा है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3।
हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप फ्रैक्शन पार्ट लिखोगे उसमें दोनों चीज आनी चाहिए। कौन कौन से? न्यूमरेटर भी आना चाहिए और कौन सा आना चाहिए? डिनोमिनेटर भी। तभी उसको हम क्या बोल पाएंगे कि वो फ्रैक्शन है। क्या आना चाहिए? अंश भी आना चाहिए और हर भी आना चाहिए। समझ गए भाई ये चीज कि न्यूमरेटर भी आएगा और क्या आएगा हमारे पास में? डिनोमिनेटर। अब ये देखो, जैसे इसको एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अब इसके पार्ट्स होते हैं, वो मैं पार्ट्स लिख देता हूं। पहले इसको यहां लिख देते हैं साइड में। 10/8 हो गया, या फिर 12/7 हो गया, या 15 हमारे पास में 9 हो गया। ये सारे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल होते हैं किसके? फ्रैक्शन के। अब आ जाते हैं दूसरी बात। अब फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन है हमारे पास में, फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर है और एक क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास में वो होती है हमेशा लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा लेस देन 1। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा ग्रेटर देन 1। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा ग्रेटर देन 1। अब वो कैसे है? जैसे अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन लिखता हूं और एग्जांपल के तौर से लिख रहे हैं लेस देन 1 की, तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास में क्या लिख रखा मैंने? 2/3, या फिर 1/2 ले लेते हैं हमारे पास। 2/3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.66। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? 0.66। जैसे मैं लिख देता हूं 2/3 0 पॉइंट कितना आ गया? 66। तो इसकी वैल्यू हम क्या होगी? 0.66 कम है ना किससे? 1 से। भाई 0.66 क्या होगा? 1 से कम होगा। अब ये देखो 1/2 की जो वैल्यू वो कितनी होगी? 0.5। ये आ गई भाई वैल्यू। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमारे पास में और ले लेते हैं, ये 4 कितना हमारे पास में? 5। 4 बटे कितना है? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0.8। ये भी कितना होगा? 1 से कम। तो अब ये देखो कि ना हमने एक चीज यहां पर नोट करी कि जब भी जो फ्रैक्शन हमारे पास में उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। कब होगी 1? जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या हो? कम। ठीक है, किसकी वैल्यू? अंश की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे? हर से। तो न्यूमरेटर क्या होगा हमारे पास में भाई? न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी किससे? डिनोमिनेटर से। इतना समझ में आ गया भाई सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे पास में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 कौन सी है? जैसे हमारे पास में मैं वैल्यू लिखता हूं 2/1 है, या 2/1 और वैल्यू ले लेते हैं, रुक जाओ। जैसे हमारे पास है 4/3। कितनी आएगी? 4/3। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या नहीं होगी? होगी वैल्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। जैसे 5 कितना है? 2। भाई 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 5 का आधा कितना होगा? 2.5। तो इसकी वैल्यू आ गई ना हमारे पास में 2.5 से ज्यादा। अगर मैं इसकी वैल्यू लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1.33। आगे चलता चला जाएगा, पर होगी तो 1 से ज्यादा ही ना हमारे पास में। आगे सुन में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें के अंदर। अब ये देखो और एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल और लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 8/5। 8 क्या है? 5। अब 8/5 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट कितने में जाएगा? 6 पे। ठीक है, तो 1.6 है। ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अब इसके अंदर नोट क्या कर रहे हैं कि हमेशा अगर मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? डिनोमिनेटर से। तो जैसे, तो यहां पर क्या होता है रूल कि न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। ये वाली वैल्यू आ चुकी है भाई। आगे समझ में कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब लिखो भाई इसको, और जब मैं बोलूं तब लिखना आएगा। सुनने के ऊपर कंसंट्रेट रखना। क्या हुआ, कॉपी नहीं है आपके पास में? जल्दबाजी में कॉपी लाना भूल गए? अच्छा, एक मिनट रुको। या एक काम, या तो आपको ना शीट मिल जाएगी इसकी, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा मैं।
ठीक है, आपके नंबर्स नोट हो गए थे वहां पर, इंक्वायरी ऑफिस में करे होंगे ना, आपके नंबर्स नोट करे होंगे। तो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो सबके नंबर है ना वहां पर नोट हो गए हैं। तो मैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप करवा के, और हर दिन की है ना वो आती रहेगी आपके पास में पीडीएफ, और विद रिकॉर्डिंग के साथ में। अगर रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल होगी तो अभी करवा दूंगा मैं, नहीं तो शाम तक आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो उस चीज को दोबारा भी। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी है तो रेगुलरली आइएगा बस। अच्छा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तो ना मैं डलवा दूंगा इसके अंदर, नहीं तो शीट ये तो डलेगी ही डलेगी, और शीट भी डलवा दूंगा। पर मैं वैसे बता रहा हूं कि ना इमरजेंसी है तभी छुट्टी करना, क्योंकि देखो मेरे को इतने टाइम हो गया पढ़ाते हुए, ये होता है कि ना बैचेस के अंदर मान के चलो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 2 महीने के बाद में ऐसे रह जाते हैं कि ना सिर्फ कितने आ रहे हैं, 30 या 40 बच्चे ही आते हैं। ये देखो आप, इतने ही हो जाते हैं, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट, और सीरियस भी नहीं कह सकता मैं, वो ये होता है कि भाई हमें चलना है, और सीरियस कैंडिडेट लास्ट तक है ना कितने बच जाते हैं, 20 बस, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ना आप रेगुलरिटी बनाइएगा, इसके अंदर कंसिस्टेंसी ही मेन है। लिखो भाई इसके अंदर, ये लिखो, लिख लिया सबने, लिखो। यहां तक क्लियर है भाई चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे, कुछ पूछना है, हंस रहे हो क्या, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। अच्छा, सही आ रहा है समझ में, चलो ठीक है, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं भाई। लिख लिया सबने, ठीक है। अब ये देखो, अब आपके में प्रॉपर फ्रैक्शन तो इतना है नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ना जिसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो अब देखो, जैसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में 26 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास में, इसको कर लेते हैं 5। 26 क्या है, 26 डिवाइडेड बाय क्या है, 5। तो इसको मैं डिवाइड कैसे लिखते हैं भाई, 5 डिवाइड 26 से, तो कितने पे जाएगा, 5 पे टोटल। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25, और डिवाइडेड बाय कितना है, 1। भाई ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये बताओ कि ना इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, स्कूल में सिखाते ना, क्या बोलते हैं, कोशेंट, भागफल, ठीक है, और कोशेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं हम यहां पर, रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम यहां पर, डिविडेंड, ठीक है, या डिवाइजर, डिवाइजर या डिविडेंड, डिवाइजर, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास में, अब आगे चलते हैं। जैसे अब इसमें क्या लिख रखा है, जैसे मैंने डिवाइड करा है, तो ये कितना आएगा, 5/1। तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकता हूं उसको। देखो सबसे पहले कितना था हमारे पास में, मैंने डिवाइड किससे करा था, 5 से, तो यहां पर मैंने 5 लिख लिया, यहां पर मैंने 5 लिख लिया। अब ये जो क्वोशिएंट लिख रखा है, तो इसको लिखते हैं हम यहां पर 5, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो कितना हमारे पास में, 1, तो 1 को मैंने यहां लिख लिया। तो 26 डिवाइडेड बाय 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1/5। क्यों, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, 25 और 1 कितना हो गया, 26। आ गया समझ में ये चीज, ठीक है। तो अब ये देखो, इस चीज को हम एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि 5 + 1 अपॉन कितना है, 5। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, 5 इंटू 5 कितना है, 25, 25 और 1 कितना हो गया, 26, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास में 107 डिवाइडेड बाय कितना है, 13। 107 डिवाइडेड बाय कितना है, 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, दो एग्जांपल देके समझा देता हूं। 13, अब ये कितने पे जाएगा भाई हमारे पास में, कितने पे जाएगा, 7j, और 8 पे कितने पे, 13 इंटू 8 कितना होगा, 104। तो ये कितना आ गया, 8 पे चला गया, तो हमारे पास कितना बच रखा है, 104। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहां से, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं कि ना डिवाइजर कितना हमारे पास में, 13, तो 13 नीचे लिख दिया मैंने, यहां पर 13 आ गया। तो अब हमारे पास ये क्वोशिएंट कितना है इसका, 8, तो 8 मैंने यहां पर लिख लिया। और रिमाइंडर कितना हमारे पास में,
3, तो 3 मैंने यहां लिख दिया, ये चीज आ गई। तो इसको एज इट इज 160 डिवाइडेड बाय 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 इंटू 8 कितना होगा 104, और 104 प्लस 3 कितना हो गया 107। इतना आ गया भी समझ में सबको? ठीक है, तो अब ये देखो कि इसके अंदर जब भी मैं कन्वर्जन कर रहा हूं, इसके अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ये है कि जो 8 है इसको हम लिखते हैं इंटीजर। भाई ये क्या होता है? इंटीजर। भाई 8 तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा। और जो फ्रैक्शन में लिख रखा है ये कौन सा हमारे पास में 3/13, और 3/13 कितना होता है? फ्रैक्शन। तो जब भी इंटीजर और फ्रैक्शन को हम मिलाते हैं तो एक नई चीज आती है, कौन सी? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो आपने पहले भी सीख रखी है। ठीक है ना? क्या चीज आती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई ये आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतनी आ गई भाई बात समझ में? अब इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इससे नीचे नहीं जा सकते भाई, ये बिल्कुल लोअर लेवल है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं बस। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो भाई। आ गया समझ में सारा? ठीक है। ग्रेजुएशन सबकी हो चुकी है यहां पर? नहीं हुई? किस किस की नहीं हुई है? हाथ उठाना। अंडर ग्रेजुएशन है? थर्ड ईयर में कौन कौन है? फर्स्ट ईयर में? अच्छा फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अभी एग्जाम है कॉलेज के, चल रहे हैं अभी एग्जाम? अभी 9 से चालू होंगे, और कब तक रहेंगे? डीयू के? अच्छा, भाई यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको लिख लो बस, फिर आगे चलते हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, लिख लिया? चलो भाई आगे चलते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास में पॉइंट में भी दे रखा हो 4 पॉइंट कितना है 26, 4 पॉइंट कितना 26, तो मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूं। 4.25 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी। 25 है तो 4 प्लस 0.25 लिख सकता हूं इसको मैं। भाई ये भी आ जाएगा ना, इससे सेम है। अब ये देखो, अगर हम 4 प्लस, अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं यहां से तो कितनी जीरो आ जाती है नीचे? 2, तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100। भाई यहां तक सही है। अब 25 से मैं 100 पे काट दूंगा, कितना आएगा? 4। भाई 25 के टेबल में 100 कहां आता है? 4 पे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 प्लस कितना आ गया? 1/4। इतना आ चुका है। तो अब इसको एज इट इज मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 4 1/4। मिक्स फ्रैक्शन में आ गई भाई चीजें। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको? अब ये देखो 5.75 है अगर ऐसे दिया हुआ है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। तो कैसे करेंगे भाई? बिन के अंदर। तो ये देखो, इसको 5 प्लस 0.75 लिख दूंगा मैं यहां पर। 5 कितना है? 5 प्लस 0.75। तो अब 5 पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो ये कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 100। ठीक है, तो अब 25 की टेबल में 25 इंटू 3 और 25 इंटू कितना आएगा? 4। ये आ गया। अब आगे चलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3/4। तो एज इट इज लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 5 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया भाई। आगे चीज समझ में, या और एग्जांपल दूं? बताओ। आ गया ना? अब इसको लिखो भाई, लिखो इसको। नोट कर लेना बाद में, जब घर पे जाओगे ना तब कर लेना नोट। तो अभी यहीं पे, पर पानीपत से आ रहे हो आप? तो अभी फिर यहीं पे, या वापस जाओगे पानीपत अब? अच्छा, क्योंकि दूर है भाई पानीपत तो यार, यहां से तो।
आओ आज करें स्टार्ट। लिख लिया सबने? ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्म्स के ऊपर। देखो अब फ्रैक्शंस की ना तीन फॉर्म बनती है डिवीजन की, जो हम डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म में कितना हमारे पास में 3 अपॉन, अगर मैं पूरा टोटल डिवाइड करता हूं किससे, 4 अपॉन 5 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं, 4 अपॉन 5 से। तो इसको कैसे, ये पूरा डिवाइडेड बाय है कि 3 अपॉन कितना हमारे, 3 अपॉन कितना है, 4 अपॉन 5। तो अगर मैं पूरा डिवीजन है ना, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये जो नीचे लिख रखा है ना, ये क्या हो जाता है, रिवर्स। ये कितना हो जाएगा, रिवर्स। तो 3 इंटू, जब रिवर्स करूंगा कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 4। कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 4। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 15 अपॉन 4। पहली फॉर्म तो ये रहती है भाई हमारे पास में। आगे सुन में ये चीज। अब नेक्स्ट है, अब जैसे दूसरी, ये पहली फॉर्म होगी। अब दूसरी फॉर्म कितनी है हमारे पास, जैसे अब 2 अपॉन 5 और होल डिवाइडेड बाय कितना है, 7। कितना है, 2 अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय कितना है, 7। हाँ, तो अब ये देखो कि ना, अगर मैं इस पूरे डिवीजन को चेंज करूंगा किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो ये चेंज कर जाएगा भाई। ये इसको कैसे लिख सकता हूं, 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं भाई इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 5, डिवीजन को चेंज कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये कितना होगा, 1 अपॉन 7। तो कोई चीज कट तो रही नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन कितना आ गया, 35। ये आ गया भाई चीज। ये दूसरी फॉर्म बनती है डिवीजन की। यहां तक सही है, क्लियर है भाई? ठीक है, इसको लिख लो 2 को, तीसरे और बता देता हूं मैं। हाँ हाँ, नॉर्मल फॉर्म्स है, नाम कुछ नहीं है इसके। जो पिछले करवाया है ना, अभी लेट आएगा, तो वो ग्रुप में डलवा दूंगा मैं, तो है ना, वहां से कॉपी कर लियो और मेरे से पूछ लियो फिर बाद में, ठीक है? और आपका सिलेबस है ना, सही टाइम से कंप्लीट हो सके, तो इसलिए ना कितनी देर की क्लासेस करवा रखी है, कुछ बताया है ना आपको वहां पर, कितनी देर की क्लासेस है? नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट की टोटल क्लासेस, टोटल ड्यूरेशन कितना है आपका, जो जैसे आप आओगे तो टोटल ड्यूरेशन कितना आपका, कितना है, 4.5। हाँ, इसलिए मैंने जानबूझ के ये करा हुआ है कि ना आपकी 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चले, ताकि आपका सिलेबस सही टाइम से कंप्लीट हो जाए भाई। ठीक है ना? हाँ बस। करें मैं स्टार्ट, आगे लिख लिया ये वाला? ठीक है, अब 2 फॉर्म हो चुकी है, एक लास्ट फॉर्म बची हुई है, वो और बता देता हूं मैं यहां पर। जैसे 2 अपॉन 5, दोनों फ्रैक्शन दिया हुए हैं, 2 अपॉन 5 और डिवीजन है हमारे पास में 7 अपॉन 10, ये दिया हुआ है। तीसरी फॉर्म है कि दोनों फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसको क्या करेंगे कि अगर मैं 2 अपॉन 5 तो ऊपर का एज इट इज लिख देंगे, और ये पूरे डिवीजन को किससे मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिवर्स। तो ये कितना हो गया, 10 अपॉन 7। तो कोई चीज कट रही है, नहीं कट रही है, अब ये बताओ, कट रही है तो उसको काट लेंगे। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 से कितने पे चला जाएगा, 2 पे। अब तो कटेगी नहीं भाई ये चीज, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 4 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूंगा मैं, 7। ये तीसरी फॉर्म बनती है हमारे पास। आ गया भी समझ में सबको? अब दूसरा देख लो। अब ये 3 फॉर्म्स होंगी। अब आगे देखते हैं, अब ऑपरेशन लगते हैं फ्रैक्शन के ऊपर। ऑपरेशन में कौन कौन से पार्ट रहता है? सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में प्लस। भाई प्लस कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, माइनस, और फिर क्या करेंगे हमारे पास में डिवीजन वाला जो पार्ट रहता है। तो अब वो भी मैं सिखा देता हूं। जैसे हमारे पास में ये दिया हुआ है 1 अपॉन 5 प्लस कितना है, 1 अपॉन 7। टोटल मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब ये देखो कि ना, जो डिनोमिनेटर पार्ट है दोनों का, तो उसमें से ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर। क्या नंबर है हमारे पास में, प्राइम। अगर दोनों में से कोई एक भी प्राइम नंबर होगा ना, तो जो मैं सिखाऊंगा वो लगा सकते हो आप। तो देखो 7 इंटू क्या करूंगा मैं, 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35। क्योंकि ये दोनों ही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 35।
ये आ गया हमारे पास में। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू 1 कितना होगा 7, और प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हो। ये कितना आएगा हमारे पास में 7 और 5 12, और कितना आ गया 35। आ गया भी समझ में? ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करिए, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1 7, और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। ये चीज आ गई भाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में 1/9 प्लस कितना है 1/11। भाई इन दोनों में से 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, पर क्या हमारे पास में प्राइम नंबर 11, तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे। 11 इंटू 9 कितना होगा हमारे पास में 99। 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 1 कितना हो गया 11, प्लस 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 99। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज ये रह जाती है कि दोनों में से अगर प्राइम नंबर ना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो जैसे हमारे पास में क्या दिया हो, जैसे 1/4 प्लस 1 कितना है 9, या इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर से कोई पार्ट कॉमन ले लेते हैं। यहां से देखो 1 कितना कर लूं मैं, यहां से 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या ले लूंगा, अब ना तो 4 हमारे पास में प्राइम नंबर है, ना 12 हमारे पास में प्राइम नंबर है, तो क्या करूंगा मैं 4 और 12 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो इसको भी सॉल्व करना सिखा देता हूं मैं। 4 की टेबल में 12 कहां पर आएगा 3 पे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो यहां पर न्यूमरेटर लिख रखा होगा, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, तो 3 को मैंने यहां लिख लिया एज इट इज, प्लस अब 12 की टेबल में 12 कहां पर आएगा 1 पे, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो गया 12। अगर मैं कट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा लास्ट में 1/3। ये आ गया भाई। आगे समझ में, या और एग्जांपल देके बताऊं, आ गया ना समझ में सबको? ठीक है, अब लिखो भाई इसको, जैसे प्लस में करा है वैसे ही माइनस में करेंगे। लिखो भाई इस चीज को, चलिए भाई आगे लिख लिया सबने? ठीक, ठीक। देखो भाई अब आ जाते हैं आगे। ये प्लस का था, माइनस में कैसे लगाएंगे, 2/7 माइनस 3/11, अगर ये दिया हुआ है तो। अब ये देखो 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी क्या है, हाँ हाँ 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी क्या है प्राइम नंबर। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों का क्या ले लूंगा मैं मल्टीप्लीकेशन, 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 77। जिस जहां पर भी प्राइम नंबर आ गया ना वहां पर ये ट्रिक कर देना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22, ये आ गया 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ये आ गया। अब माइनस कर लूंगा मैं इसको, तो कितना आ जाएगा 22 में से 21 गए कितने बचे 1, 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 77। आगे भी सबको सुन में एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 3/11 माइनस 4/9, ये ले लेते हैं। 11 प्राइम नंबर है हमारे पास में, तो मैं 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99, 11 इंटू 9 कितना होगा 99। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास में 27, ठीक है, और 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44, 44 हो गया ये हमारे पास में। अब भाई 44 को माइनस करना है कितने से 27 से, तो कितना आएगा हमारे पास में 17, कितना आ जाएगा 13 और 4 कितना हो गया 17,
तो ये -17 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 99। आ गया भाई सबको समझ में? भाई पीछे जो बैठा हुआ है आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिखो भाई इसको। ये ऑपरेशन थे, अब मिक्स फ्रैक्शन वाले करते हैं भाई। और ये समझ में आएंगे ना तभी आप आगे चल सकते हो, अगर यही नहीं आया तो फिर तो बहुत खराब है मामला। हम्म, चलिए भाई आगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे। अब जैसे अगर हमारे पास में 12, अब देखो जो मैंने ऑपरेशन लगा रहा था कि दोनों पार्ट क्या थे, फ्रैक्शन थे। जैसे 2/7 भी फ्रैक्शन है और 3/11 भी क्या है, फ्रैक्शन। तो अब जैसे 12 प्लस, अगर मैं एक को इंटीजर ले लेता हूं और दूसरे को क्या लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 12 प्लस हमारे पास में अगर ये लेता हूं 5 2 कितना है 3। 12 प्लस कितना है, 12 प्लस 5 2/3। तो अब मान के चलो कि ना, जो अगर प्लस करना है तो नॉर्मली प्लस कर देना। 12 और 5 कितना हो गया, 17। अगर प्लस करना है तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो 17, और जो मिक्स फ्रैक्शन लिख रखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, कितना आ जाएगा 2/3। ये आ गया भाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे 15 प्लस 7 3 कितना है 4। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 7 कितना हो गया 22। तो 22 कितना आ जाएगा 3/4। ये आ गया भाई हमारे पास में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 120 प्लस 59 7 अपॉन कितना है 11। ये लिखा हुआ है तो नॉर्मल प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 प्लस 59 कितना हो जाएगा 179, और 7 अपॉन कितना आ जाएगा 11। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अगली शीट पे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। यहां तक क्लियर है भाई सारी चीजें? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे प्लस में करा था ना, और फिर अगला ऑपरेशन किस में लगता है, माइनस में। तो माइनस में क्या है चीज वो देखना ध्यान से। 12 माइनस 5 5 अगर मैं 7 कर रहा हूं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ भाई। नॉर्मल तरीके से कि सबसे पहले आप 7 इंटू 5 कितना होगा हमारे पास में 35। 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40। 40 डिवाइडेड बाय कितना लिखूंगा मैं 7। फिर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये चीज क्या होगी सॉल्व। या हम कैसे करते हैं ध्यान से देखना, दो तरीके बताता हूं इसके। जैसे हमारे पास 12 माइनस, इसको मैं ये वाला जो टर्म है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 5/7। तब भी सेम ही आंसर आना है भाई, अभी तक बताया था मैंने जो। तो अब ये देखो, जो माइनस साइन है वो कर लेते हैं। 12 माइनस 5 माइनस कितना आ जाएगा 5/7। 12 में से 5 गए कितने बचे 7। 12 में से 5 गए कितने बचे 7। 7 माइनस कितना है 5/7, ये लिखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई, और माइनस कितना हमारे पास में -5/7। इसको साथ में ले लेते हैं यहां पर। हाँ जाओ, कितना है 6 प्लस कितना है 1 माइनस 5/7 भाई, लिख सकते हैं इसको एज इट इज। तो अब ये देखो, एक में से 5/7 को मैं माइनस करूंगा कितना आएगा। अगर 1 में से मैं 5/7 को माइनस करूंगा कितना आएगा 2/7। 2/7 आ जाएगा ना, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 6 प्लस 2/7, और इसको एज इट इज लिख सकते हैं 6 2/7। तो यहां तक यही चीज सिखाई जा रही थी आपको, लिख सकते हैं इसको। ये बताओ ये समझ में आ गया ये नहीं आया। अब ये देखो कि ना इसके अंदर स्टेप्स है यार, इतने पेपर में लिखने लग गए तो फिर तो बोलिया काम ही आता।
इतना तो लिखूंगा नहीं मैं पेपर के अंदर। अब इसको तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई। 12 माइनस कितना है 5, 5 बाई कितना हमारे पास में 7, यही चीज थी। अब जो ये नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर लिखा हुआ है 5, 5/7, ये 5 से थोड़ा सा क्या है ज्यादा भाई। 5 से ये 5, 5/7 क्या होगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर होगा ना हमारे पास में, और 6 से क्या होगा कम। तो मैं क्या करता हूं कि ना, जब मुझे माइनस करना होता है तो जो यहां पर नंबर लिखा होगा 5, जैसे यहां पर कितना लिख रखा है 5, तो इससे अगला नंबर ले लेता हूं मैं। 5 से अगला नंबर कौन सा आता है 6, तो 12 में से 6 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर मैंने क्या लिख दूंगा, मैं यहां पर 6। पहला स्टेप तो यही है, कितना लिख दिया मैंने 6। अब बात बचती है किसकी, इंटीजर में लिख चुका हूं, अब बात बचती है किसकी, फ्रैक्शन पार्ट की। फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर और दूसरा क्या है डिनोमिनेटर। अब एक न्यूमरेटर है ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे नीचे। तो अब जो नीचे पार्ट लिखेंगे, नीचे कितना लिख रखा है यहां पर 7, 7 को एज इट इज लिख दूंगा मैं यहां पर, ये 7 ही आएगा। ठीक है, अब बात बचती है किसकी, न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे कि 7 में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गए कितने बचे 2, तो यहां पर डायरेक्टली लिख दिया कितना आ गया 6/2/7। और यही चीज यहां पर भी आ रखी है, सेम चीज है ये वाली। तो डायरेक्ट हम कर पाएंगे भाई इस चीज को। आया समझ में या नहीं आया, एक और एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखना भाई। 5 सही, 5/7। हाँ, 5 के इसके बीच में प्लस होता तो कहां पर, यहां 12 माइनस 5 प्लस 5/7, तो 12 में से 5 के कितने बचे 7, तो ये तो लिख रखा है 5/7 आ गया तो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं भाई। देखो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहां से। अब देखो नेक्स्ट, 120 माइनस 59, 7 अपॉन कितना हमारे पास में 11, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब ये देखो भाई, ये जो नंबर है हमारे पास में माइनस करना, 59 से अगला नंबर कितना होगा 60, 120 में से 60 गए कितने बचे 60, तो 60 मैंने यहां लिख दिया, आ गया भाई। अब बात बचती है किसकी, फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन पार्ट है हमारे पास में। अब डिनोमिनेटर में कितना लिख रखा है यहां पर 11, तो 11 मैंने नीचे लिख दिया यहां पर, और 11 में से 7 गए कितने बचे 4, तो 4 मैं यहां लिख दूंगा, खत्म, आ गया आंसर। कितना रखा है 64/11। और एग्जांपल दूं, आगे समझ में है सबको, ठीक है लिखो भाई इसको। पर ये बेसिक है, ये शॉर्टकट से बताया था मैंने, ये दोनों क्वेश्चन करना शॉर्टकट से ही है। हाँ, किसको प्लस में, तो 5 प्लस 5/7 को, हाँ हाँ हाँ, ये था ना, रुको, -5 माइनस कितना 5 प्लस 5/7 है ना, वो अलग पूछ रहा था, वो अलग पूछ रहा भाई। हाँ हाँ हाँ, वो अलग पूछ रहा था, वो तो मैंने ऐसे करा ही नहीं है, ये रहा, वो तो करा हुआ है मैंने ऐसे। लिखो भाई, और अपने नोट्स जरूर बनाना, मैं पीडीएफ तो करवा ही दूंगा, पर फिर भी आप अपने नोट्स जरूर बनाना भाई, क्योंकि जितना लिखोगे ना मैथ्स में उतनी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। भाई आ गया समझ में सबको, या और एग्जांपल दूं इसके, आ गया ना समझ में सबको, ठीक। चले भाई आगे, ठीक है, लिख लिया सबने, ठीक है। अब देखो, कर दूं स्लाइड चेंज भाई, पीछे लिख रहे हो अभी, हाँ ठीक है लिख लो।
इससे जो पहले का लेट हो गए तुम, इससे जो पहले का है ना वो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, सारी पीडीएफ बनवा के, और वीडियो मिल जाएगी आपको जो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है ना, तो यहां से सही से पढ़ना। अब बुक कॉपी कुछ लेके आए हो? हाँ, क्योंकि है ना मतलब कितने बजे तक थी, 10:30 बजे तक थी ना, तो ज्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा, 5-10 मिनट में फालतू पढ़ा दूंगा फिर भी। ठीक है, पर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, जैसे अब मिस नहीं होगी कोई भी चीज, और पीडीएफ डलवा दूंगा मैं। चले भाई आगे, लिख लिया सबने? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब प्लस वाले हैं, जैसे अगर ये लिखा हुआ है 10 3/4 प्लस 5 3/7, इन दोनों को करना है। तो इस दोनों को प्लस कैसे करूंगा, पहले बेसिक से सीख लेते हैं कि इसको कैसे लिखता हूं। 10 3/4 को 10 प्लस 3/4 ये आ जाएगा यहां से, और प्लस इसको कैसे लिख सकता हूं, 5 प्लस कितना है 3/7, ये आ गया। अब नॉर्मल क्या कर दूंगा मैं, दोनों को प्लस, 10 और 5 कितना हो गया 15, प्लस अब क्या बचते हैं फ्रैक्शन वाले, 3/4 प्लस कितना है 3/7, ये आ गया। अब भाई वही पार्ट जो हमने करा हुआ था, इन दोनों में से क्या कहते हैं प्राइम नंबर है हमारे पास कितना है 7, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों का क्या कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना आएगा 15 प्लस 7 और 4 कितना हो गया 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहां से, 7 इंटू 3 कितना होगा 21, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 15 प्लस कितना हमारे पास 21 और 12 कितना हो गया हमारे पास में, कितना हो जाएगा 33, तो कितना आ गया 33 डिवाइडेड बाय 28। अब ये देखो एक चीज है इसके अंदर, अब यहां पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या आ गई ज्यादा, भाई न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा आ गई ना डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 33 कितना है 33 डिवाइडेड बाय कितना 28, तो इसको एज इट इज 1 पे चला जाएगा, पहले नॉर्मल जो डिवीजन करके लिखते हैं तो 1 पे जाएगा, तो कितना बचेगा 33 में से 28 कितने बचे 5, तो 5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 28, भाई लिख सकते हैं इसको। अब तो आगे न्यूमरेटर की वैल्यू कम आ गई ना डिनोमिनेटर से, तो एज इट इज लिख देते हैं, तो 33 और 33 डिवाइडेड बाय 28 को लिख रहे हैं 1, 5 बाय कितना है 28, अब नॉर्मल प्लस कर देंगे, 15 और 1 कितना हो गया 16, तो ये कितना आ जाएगा 16, 5 बाय 28। ये तो हो गया भाई बेसिक चीज, ये तो क्या है आपके पास में बेसिक। अब इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई, नॉर्मल लिखा हुआ है आपके पास में और बीच में क्या है प्लस, तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 लिख देंगे भाई यहां पर डायरेक्टली। ठीक, अब बात बचती है किसकी, जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन में देखेंगे कि यहां पर 4 लिखा हुआ और यहां पर कितना है 7, तो दोनों में प्राइम नंबर है हमारे पास में, प्राइम नंबर कौन सा आएगा 7 वाला, प्राइम नंबर कौन सा है 7 वाला, क्रॉस भाई 4 इंटू 7 कितना होगा 28, तो नीचे क्या लिख दूं मैं यहां पर 28, 7 इंटू 3 कितना होगा 21, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 21 और 12 कितना आ जाएगा 33, तो ये लिख दें, या तो ये मिलेगा भाई आंसर के अंदर आपको, या फिर क्या मिलेगा ये वाला, भाई यहां से तो डायरेक्ट कर ही सकते हो आप, तो ये कितना आ जाएगा 15, नॉर्मली 15 प्लस 1 5 बाय 28, ये कितना हो जाएगा 16 5 बाय 28, डायरेक्ट लिख देना भाई, और कुछ नहीं करना। ये बेसिक से था पूरा, एक एक स्टेप करके दिखा दिया, और डायरेक्ट पेपर में करना है ऐसे, ये वाली जो लिखी हुई है। आगे सबको समझ में भाई, पीछे जो बैठे हुए हैं अब करो भाई इसको लिखो, और भाई कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस हैं आपकी, अगर इसमें ही समझ में नहीं आया ना फिर नहीं आएगा आगे समझ में बिल्कुल। आगे चलें, लिख लो पहले इसको लिख लो। लिख लिया भाई सबने, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई यहां तक किसी को भी?
सबको सही से समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे आगे चलते हैं। एक आप बताना है, ठीक है, मैं देता हूं क्वेश्चन फ्रैक्शन का ही, बताओ भाई। 5 2/3 प्लस 7 1/8, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बताओ। 5 2/3 प्लस 7 1/8, ये बताओ भाई कितनी आएगी वैल्यू इसकी। और मिक्स फ्रैक्शन में बता देना, अगर जैसे मिक्स फ्रैक्शन बता रहे ना, और 12 सही 19/24, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही आ रही है, ठीक है। देखो कर देते हैं भाई, अगर किसी का नहीं आ रहा ना तो देख लो ध्यान से एक बार। 5 और 7 कितना हो गया, 12, तो 12 लिख दिया मैंने यहां पर, प्लस अब ये देखो 3 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो कितना आएगा भाई हमारे पास में, 8 × 3 कितना हो गया, 24, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 कितना हो गया, 16, और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा 12, 16 और 3 कितने हो गए 19, तो 19/24, ये आ गया। ऐसे करना है, डायरेक्टली आप लिख पाओगे। अब ये बताओ कि ना जो भी मैंने फ्रैक्शन की जो चीजें बताई हैं आपको, ये सारी की सारी मैं दिखा देता हूं यहां से। यहां से भाई ये समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ये मैंने सारे लिखवा दिए A to Z तक, सब कुछ एग्जांपल देके समझा दिया मैंने, सब सारा 9 और 10, ये 11 लास्ट। एज इट इज आपको है ना पीडीएफ फॉर्म में मिल भी जाएंगी, पर मैं ये कहूंगा कि आप अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाना भाई, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो पाएगी। फ्रैक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया सबको, या इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि आप फ्रैक्शन ही चलेगा आगे चल के, जैसे परसेंटेज में करवाऊंगा ना तो सारे मोस्टली क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ही चलना है। अगर फ्रैक्शन नहीं आया भाई समझ में तो नहीं आ सकता। इतना आ गया सबको समझ में, ठीक, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब आ जाते हैं परसेंटेज के ऊपर। और हिंदी में लिख लेना भाई प्रतिशत, ठीक है, हिंदी में लिख लेना प्रतिशत। अब ये देखो परसेंटेज की स्टार्टिंग कहां से होती है, कि पहले तो वो देखते हैं ओरिजिन क्या है इसका, कि परसेंटेज हम कैसे करते हैं। 6th और या फिर 7th क्लास में आपके में एक चीज लिखी हुई है कि 1% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। 1 डिवाइडेड बाय कितना होता है, 100। तो अब ये देखो कि ना कोई भी चीज अपने आप में जब चीजें फॉर्म्ड होती हैं तो वो कितने परसेंटेज में होती है, 100%। मान के चलो ये चीज बनाई हुई है हमारे पास में, तो बनाने वाले ने तो अपने तरफ से 100% बना दी ना, कि भाई ये बोला गया था कि ना ऐसी चीज बना देना, तो उसने बना दी। जब तक मैं इसको तोड़ूंगा नहीं तो तब तक तो ये कितनी परसेंटेज में रहेगी, 100% में। जब इसको मैं तोड़ूंगा तब क्या होगा कि नीचे आने लग जाएगी। भाई कुछ तोड़ी पार्ट है तो कितना रह गया, 90%। फिर कुछ तोड़ूंगा तो कितना रह जाएगा, आधा रह गया। फिर कुछ और करूंगा तो ना भाई और परसेंटेज कम हो जाएगी। फिर बिल्कुल ही तोड़ दिया तो कितना परसेंटेज रह गया, 0। तो अपने आप में स्टार्टिंग में इनिशियल जो वैल्यू होती है वो कितना परसेंटेज होती है कि 100। इतना आ गया। अब ये देखो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से तो ये कितना आता है, 100 इंटू कितना है 1% इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। ये आ गई भाई वैल्यू। तो 100 इंटू 1 कितना होता है भाई, 100 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1 कितना होता है 1। 100 इंटू अगर मैं 1 करूंगा तो कितना आता है परसेंट, टोटल 1। तो अब अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा यहां से तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। टोटल वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 फ्रैक्शन के अंदर। अब ये देखो अगर मुझे यहां से जाना है कि जैसे अगर 1% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। अगर मुझे किसी की वैल्यू निकालनी है, x% की वैल्यू निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x%, तो मैं 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि x आ जाए, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि x आ जाए, x से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से। तो भाई x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पर भी जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही ऑपरेशन कहां करेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहां से x से। तो ये कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय कितना है, 100। तो यहां से हमने क्या सीख रखा है कि अगर मुझे कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे डिवाइड करता हूं, 100 से। किससे डिवाइड करते हैं, 100 से।
तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेकर करता हूं, जैसे 28% है हमारे पास में, कितना परसेंट है, 28% है, तो मुझे फ्रैक्शन में निकालना, तो क्या लिखूंगा, 28 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। कितना लिख रहे हैं, 28 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। अब किसी की टेबल में आते हैं ये, अब 4 की टेबल में आता है, 4 इंटू कितना कर दूंगा, 7, और ये कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो अब कितना लिखेंगे यहां से, 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 25। ये आ गया भाई हमारे पास। आगे समझ में भाई सबको, ठीक है। परसेंटेज की स्टार्टिंग कहां से, और मैं एग्जांपल देके और बता देते हैं, जैसे 36% है, अब 36 को लिख सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। 36 डिवाइडेड बाय कितना है, 100। तो अगर मैं 4 से काट लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 पे, और ये कितने पे चला जाएगा, 25 पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 25। आ गया भाई समझ में सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, ठीक है। इसको लिखो भाई, परसेंटेज लिखो भाई इसको। तो मैं भेजिएगी, करो एक बार, शीट लगवा दूं मैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तो तुम्हारी 2 क्लासेस और हैं, इसके बाद में लेके जाना सारी क्लासेस, ठीक है। कौन कौन सी बोली थी, एक तो जीएस है, और कौन सी है, रीजनिंग। पता है टाइम टेबल का कुछ, हाँ हाँ, इसके आगे लगा देना, और इसको सेव रखना है, हाँ पीडीएफ फॉर्म में इसके आगे लगा दो, और रिकॉर्डिंग हो रही है उसको सेव कर लेना, ठीक है। भाई यहां तक जो करवाया समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी के, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाले, ये हो गया ना, ठीक, हाँ ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले करो भाई, इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा, कहां से होगा ये पूरा, ताकि कहां से, यहां से क्या करूं इसका, इस पे, यहां से, कौन सा पंजा, ये वाला, हाँ हाँ भाई करो, इसको ये क्वेश्चन करो, ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है हमारे पास में, एक मिनट रुकना, रुको, अब करो भाई, ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है, करो, बिल्कुल लेट है, जो अभी तक करवाया है उसी के बेसिस पर दिया है मैंने, सी ऑप्शन, करो।
बस इतनी तेजी से वहां पर भी आंसर देने होंगे जितनी तेजी से यहां बता रहे हो। करें स्टार्ट भाई, हो गया होगा डायरेक्टली। अब देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल में करना है हमें कन्वर्ट, तो 20% है पहले तो 20% को कैसे लिखूंगा मैं, 20 डिवाइडेड बाय कितना है 100, तो ये 0 से 0 कट गई तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक 10 लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब ये देखो 0.2 हमारे पास में सी और डी ऑप्शन में ही है, तो हमारे पास ए ऑप्शन हट गया और बी ऑप्शन हट गया, आगे चेक ही नहीं करेंगे पहली बात तो। आगे भी हमारे पास अब कैसे करने हैं, अप्रोच बता रहा हूं मैं। इसके अंदर बी ऑप्शन कितना है 0.05 और डी ऑप्शन कितना है 0.0005 दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं कितना हमारे पास में 0.5%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय कितना है 100, भाई ये वैल्यू आएगी हमारे पास में। तो आगे चलेंगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट दे रखा है और नीचे कितने जीरोस हैं 2, तो 2 जीरो और शिफ्ट कर देंगे यहां पर, तो कितना आएगा 0.00 और ये कितना आ गया 5 आ गया भाई। तो पहले का जो आंसर आया था वो 0.2 है और दूसरे का आंसर कितना आया है 0.05। तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास में, सी ऑप्शन। आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। आ गया भी सबको सुन में, आगे चले अब नेक्स्ट। ठीक है देखो बताओ भाई, बताओ। ये भी CHSL में ही आया था। कितना आ रहा है बी, ठीक बहुत बढ़िया, करो भाई 1 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, करो सबका। किस किस का आंसर नहीं आया अभी तक, करो चलो थोड़ा टाइम दे रहा हूं, करो कोई बात नहीं, करो। भाई समझ में आ रहा है सबको, ठीक बहुत बढ़िया। करें में स्टार्ट भाई, पीछे हो गया, बी ऑप्शन आ रहेगा। ठीक है देखो जिसका नहीं आ रहा मैं बता देता हूं, कितना दे रखा है हमारे पास में 12 पॉइंट कितना है 75 और ये किसमें होल परसेंटेज में। अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे, अब इसको लिख सकता हूं मैं 12 प्लस 0.75, भाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये किसमें होल परसेंटेज में। अब 12 प्लस ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 100। 25 से काट लूंगा मैं इसको, तो 25 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 25 इंटू 3 और ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 4, तो होल किसमें ये परसेंटेज में, तो ये 12 इंटू 4 कितना होगा 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 48 और प्लस 3 करूंगा कितना आ जाएगा 51, तो ये कितना आ गया 51 डिवाइडेड बाय कितना है 4। और परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन के अंदर चेंज करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 से, तो 4 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 400, तो ये कितना आ रहा है 51 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 400। ये आ गया भाई कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया होगा भाई अब तो समझ में। इसलिए मैंने ये फ्रैक्शन वाला पार्ट सबसे पहले ही करवाया है, सारा इंटरलिंकेज में है आपका, और यही शीट बनाई हुई है मैंने ऐसी, ये आपको शीट मिल जाएगी भाई पूरी, कम से कम इसमें 214 या 215 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चले मैं आगे नेक्स्ट, ठीक। एक और क्वेश्चन है जो अभी तक कर पाया मैंने, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करो भाई, करो भाई इसको। डी ओके, और ऑप्शन ए ओके भाई, तो फिर अब तो किसी ना किसी का तो गलत होगा ही होगा क्योंकि अलग अलग ऑप्शन दे रहेंगे। बताओ भाई क्या ऑप्शन है,
ए, बताइए भाई। बी आ रहा है भाई, ले भाई सारे आगे, कौन सा बचा हुआ है? सिर्फ सी। ओ सी भी आ रहा है भाई किसी का? चलो भाई करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या बताना था कि वर्गमूल बताना कितने का? 64% का। तो भाई वर्गमूल का क्या होता है हमारे पास में? हमारे पास अंडर रूट ऑफ कितना है? 64%। भाई ये निकालना ना इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये है, अब अंडर रूट लूंगा मैं, 64% को चेंज करूंगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? भाई यही है हमारे पास। अब अंडर रूट ऑफ 64 होगा तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 64 कितना होता है? 8। तो ये कितना आ गया? 8। और अंडर रूट ऑफ 100 करूंगा, कितना आ जाएगा? 10। तो भाई ये तो फ्रैक्शन में आ चुका है। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसमें दिए हुए हैं? परसेंटेज में। किसमें दे रखे हैं? परसेंटेज में। तो अगर परसेंटेज में दे रखे हैं, अगर कोई भी चीज को परसेंटेज में निकालना, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। भाई आप 10th की और 12th की परसेंटेज निकालते हो ना, तो किससे मल्टीप्लाई करके निकालते हो? 100 से। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? यहां से 100 से। 0 से 0 कट गया। 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 80। तो इक्वल टू कितना हो गया? 80%। ये आएगा भाई डी ऑप्शन। जिसने भी डी बताया था वो सही। हो गया भाई ये? आगे सुन में कौन से वाला? किस चीज का? ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूं इसका? दो, हमारे पास में क्या दिया हुआ है? दो, अंडर रूट कितना हमारे पास में? अंडर रूट ऑफ कितना था? 64%। अंडर रूट कितना है? 64%। अब मैं परसेंटेज को चेंज करूंगा तो किससे डिवाइड करते हैं? यहां से 100 से। किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। अब अंडर रूट ऑफ 64 निकालूंगा, कितना आएगा? 8। भाई अंडर रूट ऑफ 64 निकालूंगा, कितना आएगा? 8। और अंडर रूट ऑफ 100 निकालूंगा, कितना आएगा? 10। ये तो किस में आ गया? फ्रैक्शन में आया है ये हमारे पास में, भिन्न में आ गया ये हमारा। पर निकालना किस में? ऑप्शन किस में दे रखे हैं? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में दे रखे तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये परसेंटेज में आ गया भैया हमारे पास। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 इंटू 10 कितना हो गया? 80। तो परसेंटेज में आ गया 80%। अब तो आ गया होगा भाई समझ में सबको? ठीक है। तो भाई आज फ्रैक्शन वाला पार्ट तो टॉपिक खत्म हो चुका आपका। टॉपिक वाइज मैं डलवा दिया करूंगा कि कौन सी क्लास होने वाली है। ये शीट मिल जाएगी आपको, जो ग्रुप बन जाएगा। अब इतने सारे बच्चे हैं ही तो है ना, मैं सबके नंबर्स हो गए होंगे वहां पर, तो मैं डलवा दूंगा और रिकॉर्डिंग भी डलवा दूंगा आपकी। अगर कोई और चीज पूछना चाहते हो, हाँ पूछो। अगर कोई चीज पूछना चाहते हो ये बताओ पहले तो। सारी चीज समझ में आ गई आज आपको? हाँ पूछो भाई। हाँ किस चीज? ना 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 ना, कुछ जरूरत नहीं। ठीक है। और कोई चीज पूछना चाहते हो तो भाई पूछो कि कोर्स ड्यूरेशन कैसे, क्या चीजें चलेंगी, तो बताओ भाई। वैसे तो मैंने सारी चीजें बताई दी हैं आपको कि कौन कौन से एग्जाम मैंने कवर अप कर रखे हैं, जो क्वेश्चंस ले रखे हैं। ये टॉपिक टाइप वाइज क्वेश्चंस आपके, जैसे सेम टू सेम पहले बेसिक टाइप चलेगा। पहले बेसिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई? 1% कितना प्रतिशत ज्यादा है, नॉर्मल जो क्वेश्चन चलते हैं। फिर टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे आपके, जैसे इलेक्शन वाले, सक्सेसिव वाले, ये जो क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सारी की सारी पीडीएफ बना रखी है आपकी, पहले से बनाई हुई है। और उसके अंदर यही होंगे कि ना, मतलब 2000 जैसे ये 24 का क्वेश्चन था, सारे मैंने 24, 23, 22 ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं। 20 से पहले का मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होगा आपका, कि 2020 से मैंने अगर कोई चीज ले रखी है तो सारे मैंने लेटेस्ट ही क्वेश्चन डाले हुए हैं इसके अंदर आपके में। ठीक है, आ गया भाई सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? चलो तो भाई फिर अब अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ग्रुप में मैं डलवा दूंगा। और ऐप मेरे ख्याल में तो 1 हफ्ता भाई मैक्स टू मैक्स है, 1 हफ्ता। या तो आपके ग्रुप में आई करेगी, या फिर है ना मोस्टली तो यही हुआ करेगा कि ना एप्लीकेशन पे आ जाए करेगी भाई।
ओके आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ